नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सब की निगाहें 4 राज्यों के चुनाव पर टिकी हुई हैं। उनमें से 2 राज्यों के चुनाव तो उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमें 8 अक्टूबर को उनके नतीजे भी मिल जाएंगे, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के। हम उनके रुझानों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। हरियाणा में कांग्रेस की लहर जैसी चल रही है, तमाम रिपोर्टें बता रही हैं, तो वो स्वीप कर सकती है वहाँ। जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन आगे है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि शायद वही सरकार बनाएगा। हालांकि बीजेपी भी तमाम तरह के दांव पेच लगा रही है वहाँ पर। लेकिन असली जो सस्पेंस है, और ये कहना चाहिए कि ज़्यादातर लोगों की दिलचस्पी जिस राज्य पर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में वहाँ क्या हुआ है, किस तरह से एनडीए की दुर्गति बनी है और महाविकास अघाड़ी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तब से ये सवाल किया जा रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी महाविकास अघाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेगा, क्या वो एनडीए से, महायुति से सत्ता छीन पाएगा। क्योंकि अब असली लड़ाई तो महाराष्ट्र की ही लड़ाई है और हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र का राजनीतिक महत्व भी है और आर्थिक महत्व भी है। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी मानी जाती है और वित्तीय राजधानी में काबिज होना हर राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत तरीके से मायने रखता है। फंडिंग के लिहाज से चुनाव लड़ने होते हैं, बहुत सारी पार्टियों को अपने दूसरे काम करने होते हैं, उनकी गतिविधियां चलानी होती है, तो वो एक है, इसलिए उस पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। अब सवाल उठता है कि हालात क्या हैं, क्या सचमुच में कुछ उलटफेर होने जा रहा है या फिर एनडीए अपनी सत्ता बनाए रख पाएगा। तो एक पहला जनमत सर्वेक्षण आ गया है, एक पहला ओपिनियन पोल आ गया है, जिससे थोड़ा सा हमें संकेत मिल रहे हैं कि क्या होने वाला है। और ये जो सर्वे है वो लोक पोल ने किया है। लोक पोल बहुत क्रेडिबल एजेंसी बनकर उभरी है पिछले कुछ वर्षों में। कर्नाटक के पोल सर्वे उसके बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आए थे, सारे फिगर मैच किए थे और उसके बाद भी जो उसके सर्वे रहे हैं वो काफ़ी नतीजों के करीब रहे हैं। इसलिए ये पहला पोल जो उसका आया है, मैं आपसे उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये करीब 1.5 लाख लोगों को से इसमें राय ली गई है लोक पोल ने इस सर्वे के लिए, और जो नतीजे हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इसके नतीजों के हिसाब से एनडीए को 115 से 128 सीटें मिल सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं और 145 सीटें चाहिए आपको कम से कम सरकार बनाने के लिए, बहुमत हासिल करने के लिए। तो 115 से 128 सीटें अगर एनडीए को आती हैं तो वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा, बहुमत से काफ़ी दूर हो रह जाएगा। महाविकास अघाड़ी की बात करें तो उसके बारे में ये पोल बताता है कि 141 से 154 सीटें तक आ सकती हैं। अब इसमें भी देखिए बहुत मामूली बहुमत की बात की जा रही है, एक बीच में लटकने की बात की जा रही है। 10-5 सीटें इधर उधर हो जाएं तो खेल बिगड़ भी सकता है। इसके बाद हम जरा वोटों के शेयर पर नज़र डालें, क्योंकि वो बहुत मायने रखते हैं इस तरह के पोल सर्वे में, और उससे पता चलता है कि कितना अंतर है दोनों के बीच में। जब हम वोटों के शेयर को सीट में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार चूक हो जाती है, क्योंकि जो फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमेशा सही नहीं बैठते हैं। तो अगर वोटों के प्रतिशत के लिहाज से देखें तो एनडीए को 38 से 41% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि एमवीए को 41 से 44% वोट मिल रहे हैं। तो आप देखें अगर, तो तकरीबन 3 से 5% का अंतर आपको इसमें दिख रहा है। अब ये 3 से 5% का अंतर इसमें दिख रहा है, लेकिन असल में
अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को लेके चलें तो ये अंतर कोई विशेष नहीं है, बहुत ही मामूली फ़र्क है। 3% मार्जिन इधर से उधर हुआ और तस्वीर उलट सकती है। यानी सीटों के लिहाज से महाविकास आघाड़ी आगे तो दिख रहा है, लेकिन उसकी संभावना कम है कि वो मतलब अगर मार्जिन ऑफ एरर की वजह से वो पिछड़ भी सकता है और एनडीए और बेहतर भी कर सकता है जितनी सीटें उसकी दिखाई गई हैं। तो ये एक बड़ा क्रूशियल नतीजा इससे निकलता है वोट परसेंटेज से। और इसलिए अभी इस पोल के हिसाब से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या होने जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है क्योंकि हमने देखा था कि अभी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के चुनाव, तो उसमें जो बीजेपी के वोट परसेंटेज था वो 26% के आसपास था। जो शिवसेना उसके शिंदे वाली है उसके पास 12% और 3.5% के आसपास एनसीपी का था। तो 43.55% वोट जो थे एनडीए के पास थे और 43.71% वोट जो थे इंडिया के पास थे। अब ये देखिए, लोकसभा चुनाव में बेशक महाविकास आघाड़ी ने सीटें बहुत ज़्यादा जीती, लेकिन वोट परसेंटेज के लिहाज से देखें तो बड़ी मामूली सा 0.20% का अंतर है। इसका मतलब है कि अगर विधानसभा चुनाव में ठीक यही स्थिति हो तो उसके सामने बड़ी मुश्किल आ सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज को देखना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि ये तो सर्वे ऐसे समय हुआ है जब अभी महाराष्ट्र में चुनावी गर्मी ठीक से आई भी नहीं है, चुनावी तैयारियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुए हैं, चुनावी कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। और चुनावी कैंपेन के बाद, सीटों के तालमेल, सीटों के बंटवारे के बाद और कैंडिडेट चुनने के मामले में कौन पार्टी कितने अच्छे से काम करती है और फिर अंतिम में बूथ मैनेजमेंट का काम है, वहाँ किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं। तो ये 2-3 जो फेजेस हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। वहाँ पर अगर महाविकास आघाड़ी बेहतर ढंग से, संगठित ढंग से एनडीए के मुकाबले चुनाव मैदान में उतरता है तो ये जो मार्जिन ऑफ एरर का खतरा है वो उससे निकलकर जीत का सेहरा अपने सिर पर बंधवा सकता है। लेकिन ये जो सर्वे है दरअसल दोनों गठबंधनों के लिए एक खतरे की घंटी भी है, एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। जहां एनडीए के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो बहुत पीछे है, इस पोल के हिसाब से उतना पीछे नहीं है। यानी अगर वो ठीक से काम करे तो वो रिकवर भी कर सकता है अपने आप को और सत्ता की होड़ में वो बराबरी पर आकर खड़ा हो सकता है। और फिर अगर 10, 5, 15 सीटों का मामला रह जाएगा तो जो अन्य के खाते में सीटें जा रही हैं इस सर्वे के हिसाब से 5 से 18 सीटें, अब ये बड़ा नंबर हो जाएगा। ये अदर्स जो हैं यही खिलाड़ी हो जाएंगे इस पूरे खेल के, यही तय करने लगेंगे कि अंततः सरकार किसकी बनेगी। और इंडिपेंडेंट्स को खरीदने में, तोड़ने में जाहिर है कि धन बल की भी ज़रूरत पड़ती है, एजेंसी बल की भी ज़रूरत पड़ती है, प्रशासन की भी ज़रूरत पड़ती है और तमाम तरह के लालच भी होते हैं। आपको मंत्री पद मिलेगा, आपको ये मिले, इस तरह की चीज़ें देने में एनडीए एमवीए के सामने भारी पड़ सकता है। केंद्र में उसकी सरकार है, कारपोरेट के साथ उसके अच्छे रिश्ते हैं, एजेंसियां उसके पास हैं, तो वो मैनेज करने की स्थिति में ज़्यादा होगा। तो एमवीए अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो इस स्थिति का उसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी भी सूरत में वो 160 के आंकड़े को पार करे। अगर उससे कम में आया, 150 के आसपास आया तो सरकार तो बना लेगी लेकिन हमेशा संकट में रहेगी। आप जानते हैं कि मोदी और शाह किस तरह से तोड़कर
सरकार गिराकर और फिर चुनाव करवाकर उनको जितवाकर अपनी सरकार को मजबूत भी करते रहे हैं। तो ये ख्याल रखना पड़ेगा एमवीए को कि कैसे वो इस पूरे संकट को, समस्या को, चुनौती को मैनेज करेगा। तो ये पहला सर्वे है। अब एक के बाद एक सर्वे और आने शुरू होंगे, उनसे भी इंडिकेशन मिलेंगे। लेकिन चूंकि ये बहुत विश्वसनीय सर्वे है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और अगर CSDS का सर्वे आता है वो भी हम उसका भी इंतज़ार करेंगे। दूसरी एजेंसियों के सर्वे पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये एक इंडिकेशन मिल गया है कि एमवीए आगे है महाराष्ट्र के चुनाव में, एनडीए पीछे है, लेकिन एनडीए इतना पीछे नहीं है कि वो आगे ना आ सके, बराबरी ना कर सके, और एमवीए इतनी बढ़त उसको नहीं मिली है कि वो उस बढ़त के बल पर बम हो सके, ये कह सके कि वो सरकार बनाने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।